तहसील क्षेत्र कालसी अंतर्गत सुरई गांव में चल रहे थाती माठी पूजन में गांव की खुशहाली के लिए नरोथा आज विधि विधान अनुसार समाप्त हो गया। पांडव नृत्य व भूमि बंटवारे की परंपरा को देखने हजारों की संख्या में लोग सरेव गांव पहुंचे। विदित हो 17 जून से सुरई गांव में 40 साल बाद मनाए जाने वाले नरोथा के अंतिम दिन गांव में पहुंचे। सुबह युद्ध स्टर भीम व अर्जुन सहित पांचों पांडवों के घर घर जाकर भिक्षा मांगी। उसके बाद पांडव पंचायती आंगन में पहुंचे जहां पांडव नृत्य हुआ। उसके बाद गांव से कुछ दूरी पर डांडा खेड़ा स्थित एक खेत में पहुंचे जहां पर पांडव नृत्य के साथ ही गेंडा मरण हल चलाने के साथ ही भूमि बंटवारा किया गया। इस दौरान पांडव कालीन समय पर पांडव द्वारा लिया गया ऋणिया साहूकार के कर्ज को पांडव चुकता करने जैसे वाक्य दिखाए गए, जिसे देखने के लिए हजारों में संख्या में लोग डांडा खेड़े पहुंचे। खेत में हल चलाकर पांडवों ने बीज की बुआई कर आछू फसल के उत्पादन का वचन दिया। साथ ही पांडवों ने गांव की सुख शांति व समृद्धि के लिए ग्रामीणों के लिए मन्नतें मांगी। वहीं इस मौके पर ज्योति श्रोमणी आचार्य प्रवेश शर्मा, ब्रह्मदत्त शर्मा, शाही राम शर्मा, कुलगुरु श्यामनाथ, अतर सिंह चौहान, हाकम सिंह चौहान, ठीकम सिंह चौहान सहित कई लोग मौजूद थे। आचार्य प्रवेश। तो शर्मा जी बताइए कि जो ये नवरात्रा रखा जाता है खासकर जौनसार बाबर और गढ़वाल में, इसकी क्या मान्यता है? देखिए, संपूर्ण जौनसार बाबर में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पांडव अवतरित हुए हैं। जब भी पांडवों का लाखा मंडल या हिमालय क्षेत्र में आना हुआ तो जिस जगह उनका पड़ाव पड़ा या उनका विश्राम हुआ वहाँ पर ये नवरात्रा लगता है। वहाँ पर आज भी उस जगह को पांडवी थाती कहते हैं। और दूसरा, ये जो मंडावना लगता है, नवरात्रा लगता है, इसका एक विशेष कारण ये भी है कि जब पांडवों को गोत्र हत्या लगी थी, उस गोत्र हत्या को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की थी। कहा जाता है कि गोत्र हत्या को दूर करने के लिए भगवान शंकर ने केदारनाथ के रूप में इस धरा पर अवतार लिया था, जिनका पीछे का अंग केदारनाथ में है और आगे का जो अंग है, अगला जो भाग है वो पशुपतिनाथ नेपाल में है। और हमारे यहाँ जो ये सूर्यों में खासकर नवरात्रा लग रहा है, ये 40 वर्ष बाद नवरात्रा लग रहा है। कहते हैं कि जब गांव में कुछ भूत प्रेत इत्यादि बाधाओं का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, भारी हवाओं का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पांडव उस चीज़ को सहन नहीं करते और पांडवों को, जिनके अंदर पांडव अवतरित होने होते हैं, उनको उस चीज़ का घबराहट या बेचैनी इत्यादि महसूस होती है। तो गांव के ऊपर एक संपूर्ण गांव के ऊपर पांडवों का, जैसे कहते हैं कि दोष लग जाता है, उस दोष को दूर करने के लिए फिर ये नवरात्रा मनावना लगाया जाता है। सर, आपका शुभ नाम? जी नमस्कार विष्णु जी, मेरा नाम श्याम सिंह जी है, श्याम सिंह चौहान। मैं यहीं सूर्य गांव से बिलोंग करता हूँ और वर्तमान में एक बैंकिंग लाइन में काम करता हूँ। प्राइवेट जॉब है हमारी, मैं जयपुर में हूँ। अच्छा सर, जैसे आपके यहाँ ये नवरात्रा मनाया जा रहा है, 9 रात और 9 दिन तक चला ये, और पूरे गांव ने जो ना पूरे तन मन धन से इसमें कार्य किया है और ये आज अंतिम दिन है। इस जो अंतिम दिन का जो यहाँ पे बेसब्री से लोगों को इंतजार था और आपने इतने दिनों से कार्य किया है, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये नवरात्रा क्यों और किस कारण से मनाया जाता है और किस कारण से आज जो है ना इतनी भीड़ जुटी हुई है? जी विष्णु जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं अभी आया हूँ 5-6 दिन पहले ग्रामीणों की जो एक मीटिंग हुई थी पहले कि इस साल ये नवरात्रा होना है। तो पहले वाली मीटिंग में भी हम आए थे, तो हमारे बचपन के मित्र हैं सुरेंद्र सिंह जी, तो बताया गया कि भाई इस तारीख से आना। तो हम आए तो कार्यक्रम में भी 5-6 दिन से चल ही रहा है। तो 5-6 दिन से देखिए, जो नवरात्रा है प्राचीन काल से हमारी जो पांडवों की देवभूमि है, वो हमारे जौनसार में तो ये कोई इनसे अपरिचित नहीं है। ये नवरात्रा तो हमारे यहाँ सब लोग जानते हैं कि क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पांडवों की जो है ये एक आस्तिक जगह रही है। पांडवों ने यहाँ पे बहुत समय गुजारा है, तो उस वजह से ये भूमि जो है पवित्र है। पांडवों का जो आज भी जब उसका अवतरण होता है, जब भी कोई मंडावना नवरात्रा लगता है, तो अपने जो उनके अंदर जो असली शक्तियाँ होती है पांडवों की, वो जागृत होती है। उसमें किरदार सामने आते हैं, आप देख रहे होंगे किरदार, कितने सारे किरदार हैं, खेल रहे हैं। तो ये एक लीला है जो कि प्राचीन समय में भी थी, आज एक मनुष्य के रूप में जो है इनके चरित्र आए हैं, पात्र आए हैं सामने। तो इसमें जो है लोगों की ये सब आए हैं देखने के लिए। अब इसमें 9 दिन तक
रात में ये सब मंडावना लगता है, ढोल दमाऊ बजते हैं जिसमें पांडव अपना नृत्य करते हैं। उनके अंदर जो है पांडव शक्ति होती है। उसके बाद फिर जो है ये पूजा अर्चना होती है, हमारे पुरोहित लोग आते हैं, पंडित जी लोग आते हैं। तो एक देखने का विषय है, आस्तिक विषय है। बहुत अच्छी बात है कि आना चाहिए। इतनी भीड़ देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे जौनसार का एक परिचय है कि हम अतिथि देवो भव है, क्योंकि यहाँ पे एक देवभूमि तो है ही है, देवभूमि के साथ साथ आस्था बहुत जुड़ी है। यहाँ के लोग आस्था है देवी देवताओं के लिए। हमारे जो कुल के देवता है महासू, उनके प्रति बहुत आस्था है, उन्हीं के उसमें होता है ये सब, महासू महाराज के। अच्छा, तो जैसे ये गांव में हो रहा है, इस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, तो आप लोगों के लिए क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं? जी विष्णु जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो हो रहा है हमारा एक आस्था का विषय है, तो आस्था से जुड़े रहना। तो अगर आप 2 मिनट का भी टाइम निकालते हैं किसी सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम होता है, ये भक्ति वाला जो प्रोग्राम होता है, आजकल समय तो है नहीं किसके पास। आप और कितना पाप बढ़ गया है, आप देखते हैं कि दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं, देशों में, बाहर देशों में क्या हाल चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ फिर भी एक जौनसार में एक बहुत ही आस्था का विषय है। हमारे यहाँ की छोटी से छोटी कोई चीज़ अगर हो जाती है तो भी हमारे अंदर सबसे पहले देवता का नाम आता है, हे महाराज मेरी वो चीज़ हो गई है, मेरी मदद करें। तो सबसे पहले हमारे अंदर जब भी हमारे साथ कोई विपत्ति होती है, जब भी कोई मुश्किल की घड़ी होती है, तब हम सबसे पहले अपने कुल देवता, पति इष्ट देवता, महासु देवता को याद करते हैं। तो ये सब उनके साथ जुड़ा हुआ प्राचीन समय से ही है, इनको हमें बहुत निभाना पड़ेगा। आगे तक भी हम ये सीख देना चाहेंगे जो हमारी जनरेशन है, इसको आगे तक जो है बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, जब तक हमारी इस भूमि से जुड़े। जी, जैसे आपके यहाँ ये नौरोता है, ये कितने सालों बाद हो रहा है और ये क्या मान्यता है इसकी? सर, ये जो नौरोता हो रहा है, ये 40 साल बाद हमारे गांव में ये नौरोता का जो आयोजन आज समापन की ओर है। और इसमें जो पांडव दल काफ़ी रूप से अवतारित हुए हैं पांडव। और हमारे इधर जो सारी जगह क्षेत्र में जो नौरोता होता है, तो कहीं भी युधिष्ठिर उत्पन्न नहीं होते हैं। हमारी छाती माटी में इतना जोश है कि युधिष्ठिर महाराज और अन्य और दल भी उपस्थित हुए हैं। सर, जैसे ही नौरोता है तो इसमें कितने गांव से लोग आए होंगे इसको देखने के लिए? सर, गांव से तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, कम से कम 8-10 हज़ार श्रद्धालु लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और जैसा कि जो हमारा आइडिया था, जो अनुमान था, ये काफ़ी 15-20 हज़ार लोगों की आशंका थी, लेकिन ये बराज का जो महाराज सिमोग से जो महाराज जी है, उनका बराज का जागरण है, वहाँ भी लोग काफ़ी गए हैं। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब